हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। हमने गूगल क्लासरूम ट्यूटोरियल के पिछले थ्री वीडियोस में हमने सीखा था कि कैसे गूगल क्लासरूम में हम डिफरेंट क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं एंड कैसे हम जो है असाइनमेंट्स सबमिट दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई मीन। एंड थर्डली हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में जो कि हमारा वीडियो था, थर्ड वीडियो ऑफ गूगल क्लासरूम, हमने ये देखा था कि जो असाइनमेंट्स स्टूडेंट ने सबमिट किया है उसको हम ग्रेड कैसे कर सकते हैं। ओके, नाउ in today's video what we are going to see is कि when your grading is done, so in that case how you can see all the grades at a time. If you want to show those grades to the students, how can you do so? Okay, so let's start. आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा गूगल क्लासरूम का होम पेज है। आप इस होम पेज पे कैसे आए हैं, इसके लिए आपको बेसिकली साइन इन करना पड़ता है classroom.google.com पे। इसके बारे में और डिटेल अगर आपको जानना है तो आप इस गूगल क्लासरूम ट्यूटोरियल सीरीज का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके, इसको प्लीज रेफर करें। अभी मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक कोर्स है जिसका जिसका नाम है मल्टी एजेंट सिस्टम्स, और उसमें एक असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एज ऑफ नाउ टोटल 114 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 108 स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग हो चुकी है। इट मींस दे हैव सबमिटेड एंड 6 ग्रेडिंग्स आर स्टिल पेंडिंग बिकॉज दे हैव मिस्ड द डेडलाइन। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस ग्रेडिंग अभी जिनकी नहीं हुई है उनके जो डिटेल्स हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं कि दे आर असाइंड एंड दे हैव मिस्ड द डेडलाइन। और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रेडिंग हो चुकी है उनके वो ग्रेडेड कैटेगरी में उनके डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड है। ओके, आप देख सकते हैं ग्रेडेड कैटेगरी है उनकी। ओके, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल क्लासरूम इस बात का भी डिस्टिंक्शन करता है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट सबमिशन किया है। दे हैव सबमिटेड बट दे हैव सबमिटेड लेट, means they have missed the deadline, they have submitted after the deadline. Okay, so done late, this is the category in which Google Classroom has put those students who have missed their deadline, however they have submitted their assignments. Okay, so these are all the students who have been graded. Okay, now अगर हमें grading सीखनी है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कोर्स पे जाते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं क्लासरूम में गया था क्लास वर्क पे टैब में, तो वहां पे मेरे असाइनमेंट मैं असाइन करता हूँ एंड देन देयर इज वन टैब कॉल्ड ग्रेड्स। ओके, सो अब यहाँ पे जब हम ग्रेड टैब में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे असाइनमेंट 1, एंड इन दिस असाइनमेंट 1 which students got how much marks out of the marks that is given, that is your out of 3, how many students got which marks. Okay, so ये हमें यहाँ पे ये शोड है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स की बात कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके असाइनमेंट 1 के पास आपको 3 डॉट्स मिलते हैं। सो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस एडिट का ऑप्शन आता है, डिलीट का ऑप्शन आता है, एंड इफ यू हैव नॉट रिटर्न द ग्रेडेड पेपर्स बैक टू द स्टूडेंट्स देन आप रिटर्न ऑल पे क्लिक करके आप उनकी ग्रेडिंग को एट अ टाइम भी आप भेज सकते हैं उनको वापस। ओके, अभी उनके मार्क्स उनको मिल चुके हैं। अब अगर पूरे का पूरा क्लास के मार्क्स आपको शो करना है उसके लिए आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन होता है, आप इस पे क्लिक कीजिए। आपके पास आप इस क्लास के सेटिंग्स में चले जाते हैं जिसमें हम अभी जाएंगे ग्रेडिंग वाले कॉलम में। आप इस ग्रेडिंग वाले कॉलम में आएंगे तो देख सकते हैं आपके पास एक ऑप्शन है दैट सेज ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेशन। ओके, सो herein you have to basically select कि आप no overall grade, total points, weighted by category, whichever you want to take, so you can choose it. As of now I have chosen no overall grade. Okay, similarly there is one another option called show overall grade to students. So अगर मैं इसको turn in कर देता हूँ, ओके, सो इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो जो ग्रेड है वो स्टूडेंट्स को शो हो सकता है। मैं अभी नहीं चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे इसको टर्न ऑन नहीं किया है। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ग्रेड की कैटेगरीज भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने अभी तक कोई कैटेगरी नहीं बनाई है, तो इसके केस में क्या होगा कि जो भी मेरे असाइनमेंट्स हैं जितने मार्क्स के हैं वो मुझे अभी शो होगा।
आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सप्लिसिटली भी डिफरेंट ग्रेड के कैटेगरीज एंड रिलेटेड पॉइंट कॉलम्स सॉरी पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्विज, ओके, एंड देन यू कैन राइट let us suppose 10 marks, okay, and then you can press enter, okay, something like that, and then when you save, okay, so ये आपका जो ग्रेड कैटेगरी है ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, एंड देन उस ग्रेड कैटेगरी में whenever you will give the assignment or take the quiz, so in that case उसी ग्रेड कैटेगरी में आपको ओवरऑल ग्रेड्स आपको शो होगा। ओके, सो एज ऑफ नाउ आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी ग्रेड कैटेगरी। ओके, अब हम चलते हैं वापस एंड हम देखते हैं कि हमारा जो असाइनमेंट है हम उसमें कैसे चेंजेस, कौन से सेटिंग्स को हम ग्रेडिंग करने के बाद उसके साथ हम बेसिकली वर्क कर सकते हैं। ओके, तो मैं वापस अपने असाइनमेंट्स और उस स्टूडेंट वर्क में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं असाइनमेंट्स में दो पार्ट होता है, एक इंस्ट्रक्शन वेयर द असाइनमेंट इज गिवन विद इंस्ट्रक्शंस एंड बेसिकली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड स्टूडेंट वर्क जहाँ पे आप ग्रेडिंग करते हैं एंड ऑल द स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज देयर, देयर पेपर्स एंड देयर ग्रेडिंग एवरीथिंग। नाउ इफ आई वांट, मेन थिंग क्या होती है कि भाई मेरे पास सिंगल सिंगल स्टूडेंट्स के ग्रेड एंड नंबर्स तो शो रहे हैं, बट दिस ग्रेड शुड कम, you can able come out and at a time you can have the grades of all the students, correct? तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ सेटिंग्स में जाइए, आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। तो एक ऑप्शन क्या है कि यू कैन डाउनलोड दीज ग्रेड्स एज CSV। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए नया टैब खुला है एंड आपका CSV फाइल यहाँ पे आपके पास डाउनलोड हो गया है। मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि हाउ इट विल बी शोन। तो यू कैन सी दैट आपके पास नेम है स्टूडेंट्स के, ओके, देयर ईमेल आईडीज आर मेंशन्ड, देयर ग्रेड्स आर मेंशन्ड, the assignment, okay, whether they have done the assignment or not, if they have done then is it in draft mode or have you returned it। मैंने ड्राफ्ट मोड के बारे में अपने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्ट मोड। मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपने ग्रेडिंग की है बट अगर आपने वो वापस अपने स्टूडेंट को नहीं भेजी है तो वो ड्राफ्ट मोड कहलाता है, और यहाँ असाइनमेंट अगर रिटर्न हो चुका है ग्रेडिंग के बाद तो वो रिटर्न स्टेट कहलाता है। इसके बाद आप कमेंट्स देखें, मैंने जो है अपने स्टूडेंट्स को कुछ कमेंट्स भेजे हैं, तो जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने जो जो कमेंट्स भेजे हैं दैट इज शोन इन दिस कमेंट्स कॉलम। ओके, एक तो ये वे हो गया। इसके बाद दूसरा वे क्या होता है कि मैं इसको डाउनलोड, मैं क्या करता हूँ ऑल ग्रेड्स एज CSV करता हूँ। ओके, सो मेरा ये डाउनलोडिंग इन प्रोग्रेस है। ओके, सो मेरे जितने भी ग्रेड्स हैं, अभी क्या था मैंने पिछली बार क्या किया था, मेरे पास जो ग्रेड था वो कौन सा ग्रेड था, ओनली दीज ग्रेड्स मीन्स दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट के ग्रेड्स मेरे पास थे। अभी मेरे पास क्या होंगे, मेरे पास अभी तो मैंने एक ही असाइनमेंट किया है, करेक्ट। मैं अगर दो असाइनमेंट, तीन असाइनमेंट, चार असाइनमेंट देता हूँ एंड देन इफ आई क्लिक ऑन दैट ऑप्शन कॉल्ड डाउनलोड ऑल द ग्रेड्स इन CSV, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो सारे डिफरेंट कॉलम्स में मुझे सारे ग्रेड्स मिल जाएंगे। So this is a good option ना, why this is a good option, because with the use of these options unnecessarily आप manual work से बच रहे हैं, basically you are saving your time also and you are getting all the grades। Now you have that CSV file and now you can work upon whatever kind of formula you want to make, total आपको निकालना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। okay, and let's see the other option, this is called copy all grades to Google Sheets। okay, so इसके केस में क्या होता है बेसिकली कि आपका, आप जानते हैं कि जो गूगल शीट है दैट इज योर शीट दैट इज अवेलेबल इन योर एज पार्ट ऑफ योर गूगल डॉक्स, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि गूगल शीट में आपके जो ग्रेड्स हैं विद देयर परसेंटेज, ओके, बेस्ड ऑन वट एवर अमाउंट ऑफ वट एवर मार्क्स दे गॉट आउट ऑफ द मार्क्स दैट वाज सेट, आपके परसेंटेज भी आपको मिल गए हैं एंड एट द सेम टाइम आपको एक वेल फॉर्म्ड मैनर में आपको ग्रेड्स आपकी गूगल शीट में अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन विथ विच यू कैन work upon your grades by export through exporting that particular grade and working with different formulas and all whatever is required and suitable for the kind of marking scheme that you have set। okay, so this is what is with respect to grading that I wanted to let you know and let you understand with this particular video।
If you think that something more you want to know about this, how to do grades and all, you can comment always so that I can understand that I missed something while explaining the Google Classroom grading scheme, okay, and exporting of those grades. So in the meantime, try this on your own, based on if the availability of G Suite with you. So if you will try, then it will be very much useful to you, okay. Till then, thank you very much. Have a nice day.